नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हमारी बकरियों को लाए हुए 7 दिन हो गए। पिछले सप्ताह हमने ये बकरियां जयपुर से परचेज़ की थी। आपने अपना जो बकरियां परचेज़ करने का है वो वीडियो देखा था और बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आप सब लोगों का रहा। कमेंट भी काफ़ी अच्छे आए। लोग बागों ने मुझे कॉल कर के पूछा भी कि कहाँ से ली, कैसे ली। आज इन बकरियों को नई जगह पे आए हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं। यहाँ के पानी के, यहाँ के चारा से और यहाँ की जगह से ये अब फ़ैमिलियर हो चुकी है। तो अब बकरी पालन की जर्नी में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है, मुझे मेरे सर जो हैं शंकर लाल जी सर ने कहा था कि सबसे पहले हम नई बकरियों के आते ही पहले डीवॉर्मिंग करेंगे। तो डीवॉर्मिंग करने के लिए मैंने जो दवा है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, ये सारी बकरियां प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट गोट के लिए हमें जो प्रेगनेंसी सेफ डीवॉर्मिंग की मेडिसिन होती है वो यूज़ करनी होती है। और उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं जो प्रेगनेंसी की दवा लाया हूँ हाईटेक की लिवरमाइटिन ऑरल सॉल्यूशन। ये एक मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ का मैं तरीका बताऊं तो आपको कि ये जो सिरिंज है, ये 20 ml की एक सिरिंज है जिसको हम यूज़ करेंगे। बट जो मात्रा वो रहेंगे, बड़ी गोट्स के लिए 10 ml और ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 5 ml, वो हम क्वांटिटी यूज़ करेंगे। साथियों, अब मैं एक एक करके आप सबको बकरियों को डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। डिवॉर्मिंग के फायदे, साथियों, जब बकरी के पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं या फिर कहने का मतलब हर 3 महीने में हमें डिवॉर्मिंग करनी होती है। उन कीड़ों को मारने के लिए हमें जो अलग अलग डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ होती है वो यूज़ करनी होती है। इस बार हम ये यूज़ कर रहे हैं, अगली बार हम फेनबेंडाजोल यूज़ करेंगे, उसके अगली बार हम एल्बेंडाजोल यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम हर 3 माह में चेंज कर करके जो ये दवाई है वो यूज़ करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो डिवॉर्मिंग की दवा है वो किस तरीके से हम अपनी बकरियों को दे रहे हैं वो देखने को मिलेगा। और साथ के साथ आज के 4 दिन बाद या 3 दिन बाद हम इसमें वैक्सीनेशन भी करेंगे, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, मैं बताता हूँ कैसे सबसे पहले हम बड़ी बकरी को डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। और टोटल अपने पास जो एनिमल है वो 7 है, 8 तो बड़ी बकरियां हैं जिसमें 7 तो गुजरी नस्ल की है और एक जो बकरी है हमारी पुरानी फैमिली की यानी देसी बकरी है। तो अब वो यहाँ पे इनके साथ ही रह रही है तो हम उनके लिए भी सेम जो मेडिसिन है वो यूज़ करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से ओपन किया और अब मैं इसका ये ढक्कन वगैरह खोल के और सिरिंज में 10 ml की मात्रा वो हम यूज़ करेंगे। डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एक जो ये कीड़े वगैरह होते हैं उसकी वजह से इनकी पाचन, खाना खाने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और साथ के साथ बकरियां को पचता नहीं है खाना, या फिर उनकी जो पचाते हैं वो सही तरीके से उनकी बॉडी को नहीं लगता, उनका वेट गेन कम हो जाता है, खाना खाना बंद कर देती है, दस्ते लग जाती है। ये चीज़ें होती है तो उस चीज़ की रोकथाम के लिए हम डिवॉर्मिंग यूज़ करते हैं। मैं अब ये स्टार्ट करता हूँ कि इसको किस तरीके से नेक्स्ट पार्ट में अभी आपको दिखेगा कि हम कैसे कैसे एक एक बकरी को लेके इसको डिवॉर्म कर रहे हैं। साथियों, अब हम डिवॉर्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बकरी है इसका मैं डिवॉर्मिंग करूंगा। ये एक अडल्ट बकरी है और इसकी जो लिए हमने डोज लिया है वो लगभग 10 ml लिया है। आप देखेंगे इस सिरिंज में मैंने 10 ml के आसपास ये जो लिवरमाइटिन है इसको फिल कर लिया है। अब बकरी को जो हम डिवॉर्मिंग के लिए दवा देंगे उसके लिए हम एक साइड के अंदर अपना थंब रखेंगे। थोड़ा ऊपर करना है इसको। हाँ, जुगाली कर रही है अभी। ये इस तरीके से ये एक मेडिसिन इस बकरी को दे दी। इसी तरीके से मैं अब दूसरी मेडिसिन देता हूँ, दूसरी बकरी के लिए मेडिसिन फिल करता हूँ। नेक्स्ट हमने ले लिया, ये बकरी लेके आते हैं। ये अपनी सेकंड बकरी है। ये सब इस वक्त जुगाली कर रही है। वही है, तरीका सेम है कि बकरी के एक तरफ हम थोड़ा और इसमें रह गई, इन पकड़ो।
तो डिवॉर्मिंग से अब लगभग डिवॉर्मिंग के 2 या ढाई घंटे तक हम इसको कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं देंगे। और इससे क्या होगा कि इसके पेट के जो सारे कीड़े हैं वो मर जाएगी। अपनी बकरियां पहले से ही ऑलरेडी सब तरीके से यहाँ सेटल हो रखी है एनवायरनमेंट में, तो वैसी कोई समस्या है नहीं। इस तरीके से मैं अभी ये सारी बकरियां हैं उनको ये मेडिसिन दे रहा हूँ। लाइए इसको। अपने यहाँ की बात करें तो दोस्तों ये खुला ये एरिया है। यहाँ पे जो बकरियां हैं दिन में पूरा दिन इस एरिया में घूमती है। इनकी जो भी लाइक इच्छा होती है वहाँ पे जाती है इधर। और खुजली के लिए सबसे पहले कि इनकी जो खुजली के लिए ये जो खजूर का ये जगह है हमारी बकरियां मोस्टली यूज करती है। जो नेचुरल ब्रश है इस पे वो अपने आप को रगड़ती है। ये अपनी तीसरी बकरी है जिसको अपन ये मेडिसिन दे रहे हैं। साथियों ये जो बेसिक ये स्टेप्स हैं जब अपन नया फार्म स्टार्ट करते हैं, पहली बार मैं खुद कर रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे चीजें सीखनी होती है। अगले वीडियो में अपन जो वैक्सीनेशन है वो कैसे देना चाहिए। ये देखिए ये बकरी को इजीली ये दवाई चली जा चुकी है। तीसरी बकरी अपनी हो चुकी है, उसको लाइए। अडल्ट बकरियां हैं, 10-10 ml का हम यूज़ कर रहे हैं। और बकरियां बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चारा चरती है। इनके लिए हम अरडू के पत्ते, मसूर का चारा है, मूंग का चारा है, ये सारी चीज़ें दिन में खाती है। साथियों हमने इस फार्म को पूरा वैज्ञानिक तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हम अपने बकरी पालन की जर्नी अपन बना रहे हैं वो आप यहाँ देखोगे। और डिवॉर्मिंग के बाद नेक्स्ट जो होगा अपना वैक्सीनेशन होगा। और वैक्सीनेशन में हम एक एक करके सारी गोट्स को वैक्सीनेट करेंगे। दोस्तों सारी बकरियां हैं उनको हमने अडल्ट जो बकरियां उनको 10 ml की डोज है डिवॉर्मिंग की वो हमने दे दी है। अब हमारे पास 4 बच्चे हैं जो कि इस यानी 2 या 3 माह से हैं। लगभग 3 माह के ये बकरियां हैं। इनको भी हम लगभग 5 या 4 ml में ले रहा हूँ क्योंकि एज इनकी छोटी है तो हम कर सकते हैं 3 ml तक ले सकते हैं। तो 3 ml की डोज मैं इनके लिए बना रहा हूँ। और ये अब छोटे बच्चों की हम तैयारी कर रहे हैं। ये तो मेडिसिन खत्म हो चुकी है। छोटे बच्चों के लिए मैं 3 ml यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हम एज शायद ज्यादा नहीं है। ये इतनी सी हमने ली है 3 ml के आसपास, 3 और 4 ml हमने यूज लिए। और अब मैं छोटे जो अपने बच्चे हैं उनको हम ये दवाई देंगे। लो 1 मिनट पकड़ना, ठीक है यहाँ रख देंगे कुछ नहीं। लाई ये एक अपनी छोटी बच्ची है। अच्छा ट्रेनिंग में इस तरीके से सिखाया जाता है कि बीज यहाँ से पकड़ के और ये इसका हो चुका है। नेक्स्ट हम लेते हैं वो उसका हो गया ना दिलकुश। नेक्स्ट सेम वही 3 या 4 ml का डोज है इसके लिए। ये बच्ची है नेक्स्ट। ये तीसरी बच्ची है। हाँ आप जाओ। ये थोड़ी सी ये बच्चा थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर रहा है। 1 मिनट। ये लास्ट अपनी छोटा बच्चा है जिसको हम फिर से 3 या 4 ml का डोज दे रहे हैं। इसके बाद अपनी जो सारी डिवॉर्मिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है अपनी बकरियों के लिए। इसके हमने जो मेडिसिन यूज़ की है वो 100 ml यूज़, 100 ml वाली जो लिवरोमाइटिन आती है हाईटेक की वो यूज़ की है।
इनके सही तरीके से नहीं गई। बच्चे थोड़े से शरारती हैं, जो इसमें शायद सही तरीके से डोज नहीं गई, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी अपने पास लगभग हमने 100 ml की जो मेडिसिन थी उसका यूज़ किया है, जिसमें अपनी ये सारे एनिमल है इनके लिए काम में आएगी है। अगले वीडियो में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम डिवॉर्मिंग करेंगे, वो हम आज से 4 या 5 दिन बाद यूज़ करेंगे। साथ के साथ हम लीवर टॉनिक भी अपनी बकरियों को देंगे, प्रोटोन का लीवर टॉनिक हम यूज़ करेंगे, और वो हम यानी कि डिवॉर्मिंग इसके बाद 3 या 4 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे और 5 दिन तक लगातार देंगे। मिलते हैं इसी पार्ट के अंदर दोस्तों, वीडियो में बने रहे साथियों। अगले पार्ट में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इनका वैक्सीनेशन करेंगे, बट उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। बकरियां अपने बाहर के एनवायरनमेंट से इस फार्म पे आई है, तो हमें लाल दवा जो कि पोटेशियम परमांगनेट होता है, उसको पानी में मैं घोल के इनके जो खुर है उनको इसमें डिप करूंगा। उससे जो भी इनके खुरों में जो भी कीटाणु वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बस ये काफ़ी है। इसको अच्छे से मैं हिला लेता हूँ एक बार, और एक एक बकरी का हम खुर है वो इसमें ये एक सॉल्यूशन बन गया। एक जुगाड़ है, बोतल 2 लीटर वाली जो पानी की बोतल होती है उसको हमने काटा है, और अब ये इस सॉल्यूशन में हम अपनी एक एक बकरी है उसका खुर है उसको इसमें डिप करेंगे। ये शायद बोतल छोटी पड़ रही है, लेकिन ठीक है। पीछे वाला पैर भी। दोस्तों मैं अगर ये चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए मुझे और क्या क्या इसमें अपने फार्म पे चीज़ें करनी चाहिए। इससे क्या इनके खुरों में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, यानी कीड़े वगैरह कुछ हुए, तो वो सारी चीज़ें हट जाएगी। चलिए ये बच्चे का भी कर दिया, पकड़ो इसको। और जो भी भाई लोग गोट फार्मिंग पहले से कर रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें कि अगर कोई और भी कोई चीज़ है हम मिस कर रहे हैं अपने बकरियों की बकरी पालन की जर्नी में, तो प्लीज़ हमें बताएं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा ये सेकंड पार्ट चल रहा है अपना वीडियो का। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपने देखा था कि उसमें हमने बकरियों को डिवॉर्मिंग की थी, और वो आज से 4 दिन पहले हमने डिवॉर्मिंग की थी। आज है मंडे, और मंडे को हम अब जो ETTT उसका टीकाकरण कर रहे हैं। और उसको टीकाकरण के लिए मेरे जो साथी हैं प्रदीप योगी, ये आए हैं, और इसमें हमारे पास वैक्सीन है, ये लेके आए हैं। प्रदीप एक बार जो ये जुगाड़ है, जैसे कि इसको कोल्ड चेन के अंदर लेके आना पड़ता है, तो ये रात भर फ्रिज में थी, बट इन्होंने फिर यहाँ पे ट्रैवल के दौरान बैग नहीं था, आइस बैग नहीं था, तो ये जो जूस की ये आती है इसके अंदर इसको सेट करके लेके आए हैं। और एक बार लो, अब अपनी बकरियों को लगभग अपने पास 7 जो बकरियां अपनी वाली है, और एक देसी बकरी जो कि अपने यहाँ घर की थी, वो लेके आए। प्रदीप एक बार ET का इंजेक्शन हम क्यों लगाते हैं, किस समय पे लगाना चाहिए, वो थोड़ा सा बता दो। सर ये आपको बताएं, हम ये मई महीने में लगता है ईटी का टीका तो। और ये क्लोस्ट्रीडियम परफेक्शनस जीवाणु से दोनों जीवाणु जनित बीमारी है, मतलब टीटी और ईटी। इसमें क्या बकरी का क्या लक्षण, जैसे अगर होता है तो मतलब ये आंतों से संक्रमित होती है, आंतें संक्रमित हो जाती है, ज्यादा दाना चारा खा लेता है पशु तो मतलब आंतों में संक्रमण हो जाता है। आंतों में संक्रमण हो जाता है, और उससे पशु की लॉस भी हो मृत्यु हो जाती है, मतलब पशु की मृत्यु जल्दी अचानक होती है। अचानक मृत्यु पेट संबंधित कोई भी समस्या, अपरा उपरा कुछ भी हो सकता है, उससे है ना, ये मृत्यु हो जाती है। और इसको लगाने का डोज कितना बता रखा है? इसमें 2 ml। 2 ml अडल्टहुड के लिए, हाँ, है ना। 2 ml। और बच्चों को ये लगता नहीं है? बच्चों को नहीं लगेगा। अभी अपन ये जो लगा रहे हैं, इसका नाम ये दिखा ना, रक्षा ETTT, ठीक है। ये डोज है कितना, 50 ml का है ना। 50 ml का हम लेके आए हैं। कितने का पड़ा है लगभग ये 250 रुपये का पड़ा है। हाँ, 250 का हमने ये खरीदा है, और इसका ये एक बार लगेगा, इसमें हमें बूस्टर डोज लगाने की जरूरत नहीं है।
और ये वैसे मई महीने में होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने फार्म पे नई बकरियां खरीदी है। मुझे पता नहीं कि पिछले फार्मर ने, किसान बाबा ने इन बकरियों को वैक्सीनेशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अपनी बकरियों को फिर से ये वैक्सीनेशन करेंगे। मुझे जहाँ तक भरोसा है वहाँ पे नहीं हुआ होगा, और मैं अपने अदर जो सब्सक्राइबर है उनको भी मैं ये राय देता हूँ, एक बार अपने फार्म पे अगर कोई नया एनिमल आया तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें कि उनकी डिवॉर्मिंग करनी है और उनको वैक्सीन फिर से करवाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक 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 करके। इसको अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जो साधारण पानी है उसके अंदर डालेंगे, और इसमें नॉर्मल पानी है, ये वैक्सीन इसमें रहेगा थोड़ी देर। और उसके बाद हम जो अभी वैसे कई जो अपने खुद के यहाँ पे है कि एक बकरी एक सिरिंज से ही कर लेते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि हर एनिमल के लिए हम एक अलग सिरिंज यूज़ करेंगे। ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होती, इसीलिए सेफ साइड से हम ये चाहते हैं कि अपने बकरियों को हर एक बकरी की एक अलग सिरिंज करें। हाँ प्रदीप, इससे सेफ रहती है सेफ बीमारी रहेगी आपस सर। में। हाँ, अगर किसी पशु किसी बकरी में दूसरी बीमारी हो तो उसमें नहीं जाएगी अलग एनिमल में। और अभी अपन ने बकरियां बाहर से खरीदी है, तो एक अलग अलग फार्म से खरीदी गई बकरियां हैं, तो आपस में अगर कोई भी जो बीमारी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो वो नहीं आती है। इस वक्त बकरियां अपनी मॉर्निंग टाइम है, और आप देखेंगे तो हम हरा चारा यानी इनके पत्ती वगैरह ये जो है वो काट के लाए हैं, वो अच्छे से खाती है। मॉर्निंग में हल्का सूखा चारा लिया था। स्टार्ट करें प्रदीप? जी हाँ, लो। अब ये इसमें भी क्या मिलाया या इसमें कुछ नहीं मिला है अभी तो। अब खींच रहे हैं अपन इसमें हाँ, इसमें सिरिंज। लोड कर रहे हैं इंजेक्शन को। लोड हो प्रदीप चुका है जो कि अभी आप किस जगह काम कर रहे हैं, यानी पोस्टिंग कहाँ है। पे मैं है? अभी गंगापुर के पास में लाखोला है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। लाखोला के अंदर है, वहाँ पे ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। एलएसए हैं, यानी कि एलएसए नहीं है, लेकिन ये आप प्राइवेटली वहाँ पे हाँ, जॉब प्राइवेट करते काम कर रहा हैं, हूँ यार। प्राइवेट काम करते हैं। हाँ, ठीक है। अब अपन एक एक बकरी लेते हैं सबसे पहले। लो, इसको इसमें रख दो वापस कन, इसमें पानी में रखा कन। नहीं, ज्यादा मत रखो अब। अब हाँ ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो। अब कोई सी फर्स्ट बकरी यही ले लो आप, इसी को हटो। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है वो किस में लगता है? चिन में लगता है ना? हाँ, चमड़ी में इंटर लगेगा। मस्कुलर? नहीं, मस्कुलर नहीं मस्कुलर नहीं लगेगा, है? चप कट लगेगा। अच्छा, सब कट। हाँ, ये दे। इस तरीके से हल्की मसाज कर दें, राइट? ये एक तरीका है। ये दवा शायद यहाँ पे आई है ना? नहीं नहीं, ये पहले से ही है। पहले से ही है। ठीक है, ठीक है। एक बार मसाज कर दो। अब सेकंड वापस इसको तो इसको तो यहाँ रख दे देंगे। हाँ, वन वन एक एक करके आप इसको डिस्ट्रॉय करेंगे बाद में। अच्छा, कोई ज्यादा अगर एक्स्ट्रा डोज लग जाती है उसका कोई नहीं, नुकसान? उसका ज्यादा कुछ नहीं होगा नुकसान, ज्यादा भी इसे 2 ml लगानी चाहिए। लाओ इधर पास में ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, इस जगह पे। बच्चे और फैमिली वाले सारे हेल्प कर रहे हैं। ये हैं जो कि मेनली हमारे इन बकरियों को सारा संभालती हैं और सब कुछ करते हैं। ये देखिए, सेकंड बकरी का अपन लगा दिया। गर्दन सही से पकड़ो। अच्छा, इसको पकड़ने का तरीका, इसके ऊपर बैठ के, हाँ, गर्दन हिलनी नहीं चाहिए कन। आराम से पकड़ो। सेकंड का अपना वैक्सीन लग चुका है। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ज़्यादा इसमें कॉस्टिंग आती है। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने जानवरों को हमें वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन करेंगे तो उससे अपनी क्या कहते हैं कि बकरियां बीमार नहीं होगी। अपने फार्म पे कोई जो भी ये प्रॉब्लम्स आती वो कम से कम होगी, यानी आएगी ही नहीं। ये अब ईटी का हमने इंजेक्शन लगा दिया, तो जो ये लीजिए। ए, आप आओ, एक मिनट, इसको पकड़ो। नहीं नहीं, वैसे साथियों, इस तरीके से अपन ये सारा वैक्सीनेशन कर रहे हैं।
और मैं आपको लास्ट में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगा हमने क्यों किया, कैसे किया और आपको क्या 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 करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट। साथियों देखो, अपने फार्म है, खुद का है, तो हमें चीज़ें सीखनी चाहिए। उसी कड़ी के अंदर मैं ये अब खुद भी सीखना चाह रहा हूँ। और पुश कर दो। बस। अब इसमें से बबल निकालनी है ना। हाँ बस ये नहीं, थोड़ा और ले लो, 2 ml से कम हो गया। ठीक है, हाँ अटा तक। हाँ ये आ गई 2 ml है। और वही नहीं। जैसे इस जगह इसके खींचो। इस मांस को खींच के इसके बीच अच्छा, में ये गड्ढा अच्छा, होगा। यहाँ लाओ, हाँ, इधर आओ। ये अच्छा, गड्ढा अपन बन चुका है, ये देखो। ये इसके गड्ढा अंदर- बन गया और इसके इसमें अंदर सीधा सीधा डालो। डाल दो, कोई नहीं, बस। अब इसको पुश कर दो। ये लग चुकी है, बाहर निकाल लो, बस। अब इसको मसाज कर दो। ये एक तरीका, अच्छा वो पॉइंट बन जाता है हाँ। खींचने पे। अपनी कितनी की हो गई? 3 की हो गई ना? उसके अंदर और है। 4 की हो गई। ये है, ये है ना। दोस्तों ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है। कोशिश यही है कि हमेशा एक्सपर्ट से करनी चाहिए, लेकिन आप जब ये भैया आ रहे हैं अपने पास तो इनसे हमें चीज़ें सीखनी भी चाहिए। हर बार कई बार होता है कि इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती और इनका पहुंचना नहीं होता है, तो उस केस में हमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए। और वही ये बबल इसके अंदर हम थोड़ी सी एयर डालते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि इजीली वैक्सीन बाहर आउट आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, राइट। हाँ ये देखिए 2 ml की है, ये डोज हमने 2 ml फिल कर लिया है। अब ये सेकंड बकरी है। अच्छा, इसको यहाँ से खींच, ये हो गया। ये पॉइंट आ गया। एक बार इधर आओ, वापस से इधर आओ, इस जगह दिखाओ। देखो दोस्तों, ये पकड़ने का तरीका है जो भाई ने इन्होंने बताया, इस तरीके से हम खींचेंगे। हाँ, तो अब ये यहाँ पे एक गड्ढा ये बन चुका है, इस जगह पे यहाँ सेंटर में हम प्यार से पुश किया। ये एक इस तरीके से वैक्सीनेशन अपन इजीली खुद भी कर सकते हैं। साथियों, वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी होता है और अभी हमारी लगभग सारी एनिमल्स का हो चुका है। इस वीडियो में हमने ये चीज़ें बताई थी कि ईटी का वैक्सीन हमें क्यों करना चाहिए, किस माह में। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, हम इसको 6 महीने बाद वापस रिपीट करेंगे सर। 6 महीने बाद हम फिर हाँ। से रिपीट करेंगे। और इससे जो भी ये मई के महीने में होता है बेसिक वैसे तो, लेकिन अभी हमारी बकरियां नहीं आई तो हमने ये किया है। साथियों, ऐसे ही और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और अगले इस संडे को जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी फार्म पे जाएंगे, वहाँ पे किस तरीके से गुजरी बकरियों को पालन किया जा रहा है वो आपके सामने ले जाएगा। अभी हमारे पिछले 3 वीडियो लगातार अपने खुद के लॉजिकल एग्रो फार्म से आई है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से किसी फार्मर के पास जाएंगे और वहाँ की बकरियां हैं वो आपको दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।